सास बहू की ऐसी अनसुनी कहानियां जो आपको जरूर सुननी चाहिए। तो आइए आपको आज ये कहानियां सुनाते हैं। पहली कहानी है सास बहू और ननद की। एक घर में सास और बहू बहुत प्यार से रहते थे। एक बार सास एक मेहमान से बात कर रही थी जिसे बहू ने सुन लिया। सास कह रही थी, बेटी शक्कर की तरह होती है और बहू नमक के समान। बस उस दिन से बहू उदास रहने लगी। सास ने बहू में हुआ बदलाव को महसूस किया और कारण पूछा। बहू ने जब कारण बताया तो सास ने मुस्कुरा के उससे कहा कि बहू, मेरी कही बात तुम ठीक से समझी नहीं। मेरे कहने का मतलब ये है कि बेटी शक्कर की तरह होती है जो हर हाल में मीठी लगती है, जबकि बहू नमक के समान होती है जिसका कर्ज नहीं चुकाया जा सकता और जिसके बिना हर चीज का स्वाद बेस्वाद लगता है। दूसरी कहानी है बहू और सास के शक का जवाब। शादी के बाद नई बहू घर आई। बहू सास ससुर की हर जरूरत का ध्यान रखती। एक दिन बहू ने सुना सासू माँ ससुर जी से बोली, बहू हमें दूध में पानी मिला के देती है। अब बहू बहाने से दूध का पतीला सास के पास ले जाती और उनके सामने ही गिलास में दूध डाल के उनको देती। कुछ दिन बाद सासू माँ अपनी बेटी से फोन पे बोल रही थी कि बहू हमें खाने में घी दिखावा करने के लिए बस ऊपर ऊपर से डाल कर देती है। बहू ने घी का डिब्बा सास ससुर के कमरे में रख दिया। कुछ दिन बाद सासू माँ ससुर जी से कह रही थी, बेटा इतना फल लाता है, हमें तो थोड़ा सा दे है, बहू सारा खुद खा जाती होगी। बहू ने जब ये सुना तो अगले दिन फ्रिज सास ससुर के कमरे में रखवा दिया। बोली, इस उम्र में आपको पानी फल लेने के लिए किचन में जाने में दिक्कत होती है। बहू के जाने के बाद ससुर बोले, अब तो ठीक है, सब कुछ तेरे कमरे में रख दिया। बहू ने सास बोली, सब ठीक है जी, पर मुझे शक है, गड़बड़ तो करती ही होगी, बहू है। आखिर तब ससुर जी बोले, गड़बड़ वो नहीं करती, गड़बड़ तेरे दिमाग में है। तू खुद जैसी बहू रही वैसा ही अपनी बहू के बारे में सोच रही है। तीसरी कहानी है संतान सुख या कर्मों का फल। एक बूढ़ी अम्मा के बेटे की शादी हुई। बहू अनाथ थी, उसके माता पिता नहीं थे। काफी समय बीत गया, बहू की कोई संतान नहीं हुई। 12 वर्षों तक जब कोई संतान नहीं हुई तो बूढ़ी अम्मा ने किसी साधु से पूछा। पूछने पर पता चला बेटे की किस्मत में संतान सुख नहीं है। अब सास ससुर ने बहू को तंग करना शुरू किया। बहू को घर से निकाल दिया। बहू को वापस अनाथालय आकर रहना पड़ा और अपने बेटे की दूसरी शादी कर दी। दूसरी शादी के बाद बूढ़ी अम्मा की दूसरी बहू गर्भवती हुई। कुछ समय बाद बूढ़ी अम्मा को वही साधु मिला। बूढ़ी अम्मा ने कहा, बाबा आपने तो बोला था मेरे बेटे को संतान सुखी नहीं है। मैंने अपने बेटे का दूसरा विवाह किया है। मेरी ये बहू गर्भवती हो गई और अब जब मेरे बहू के संतान होगी तो उनको आशीर्वाद देने जरूर आना। कुछ टाइम के बाद पता चलता है कि बूढ़ी अम्मा की पहली बहू भी गर्भवती है। एक दिन दूसरी बहू घर की सीढ़ियों से गिर जाती है। दुर्घटना में बहू और बच्चे दोनों की मौत हो जाती है। जब इस बात का पता उनकी पहली बहू को चलता है तो पहली बहू बूढ़ी अम्मा के घर जाती है। तब बूढ़ी अम्मा और उनका परिवार बहू से माफी मांगता है। बूढ़ी अम्मा बोलती हैं, बहू तुम यही रुक जाओ। बूढ़ी अम्मा की बात सुनकर बहू बहुत सोच में पड़ जाती है कि क्या करे। अब आप ही बताएं, इस हालात में बहू को क्या करना। को कौन सी कहानी सबसे ज्यादा पसंद आई हमें जरूर बताएं और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर